आज जो मैं इंसिडेंट बताने वाला हूँ वो लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये इंसिडेंट शायद गर्ल्स के लिए सुनना और समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए तो हम जस्टिस की मांग करते हैं, मार्च निकालते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिसमें सेम चीज़ एक लड़के के साथ होती है। और एंड में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले ये इंसिडेंट सुना था। एंड आई एम श्योर कि आपने किसी को भी नहीं देखा होगा इस इंसिडेंट वाले लड़के के लिए जस्टिस मांगते हुए। एक बात बताता हूँ, जितना मुझे पता है इन चारों लड़कियों के बारे में जो कि इस केस की कल्प्रिट यानी दोषी थी, उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये कौन थी, कहाँ से थी। क्या हम आदमियों के लिए कोई जस्टिस नहीं होता? क्या बॉयज़ के साथ फोर्सफुली रेप जैसी कोई चीज़ नहीं होती? और क्या हम बॉयज़ को हमेशा सेक्स करने में मज़ा ही आता है? और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो। और आज का ये इंसिडेंट आपको यही समझाएगा। बस एक काम करिएगा, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो बस एक वक्त के लिए रूल और जेंडर को रिवर्स करके देखना। हेलो, मैं हूं प्रदीप और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस इंसिडेंट में हम आदमी को एक रैंडम नेम दे देंगे, रवि। तो ये डेट था 5 दिसंबर 2022 और दिन था मंडे का। रवि, जिसकी एज थी 25 ईयर, वो पंजाब के जालंधर से अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर दोपहर के करीब 2 से ढाई बजे के आसपास अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो लेदर कॉम्प्लेक्स रोड के पास पहुंचता है तो अचानक से उसके सामने एक व्हाइट कलर की कार आकर रुकती है। रवि ना तो उस गाड़ी का नंबर देखता है और ना ही उस कार का मॉडल नोटिस करता है, जो कि नॉर्मल बात है क्योंकि कोई भी व्यक्ति रास्ते पर चलती फिरती गाड़ी का नंबर नोटिस नहीं करता। बट ये गाड़ी रवि की लाइफ को बुरी तरह से बदलने वाली थी। तभी अचानक से उस कार का विंडो नीचे होता है, जिसमें रवि देखता है कि उसमें 4 लड़कियां बैठी है और उन सबकी एज अराउंड 21 से 23 के अंदर होती है। अब इन चारों लड़कियों में से एक लड़की रवि को बुलाती है और उसे एक स्लिप देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। और वो लड़कियां इस एड्रेस के बारे में कुछ पूछती है, वो भी पंजाबी लैंग्वेज में। इससे पहले कि रवि उस स्लिप को पढ़ता, उन्हीं में से एक लड़की रवि की आंखों में एक स्प्रे करती है, जिसकी वजह से रवि का विजन पूरी तरह से चला जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद गाड़ी में जबरदस्ती बैठा कर वो लड़कियां उसे एक मेडिसिन देती है, जिसके बाद रवि अनकॉन्शियस हो जाता है। रास्ते में थोड़ी दूर जाने के बाद जब रवि को होश आता है तो वो अपने आप को उन लड़कियों के बीच में बैठा देखता है। हालांकि उस स्प्रे के कारण उन लड़कियों को क्लियरली देख नहीं पा रहा था, बट फिर भी उनकी आवाज़ से रवि समझ जाता है कि वो लड़कियां उसके पास ही बैठी हुई है और उन लड़कियों ने इसके हाथ पीछे बांधे हुए थे। रवि को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और ये जो लड़की आपस में बात कर रही थी वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही थी, बट इन्होंने पता पूछने के लिए और रवि को फैमिलियर दिखाने के लिए एड्रेस पंजाबी लैंग्वेज में पूछा था। अब इसके बाद इन लड़कियों ने रवि को एक फिर से मेडिसिन दे दिया, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद रवि को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक फॉरेस्ट के अंदर देखता है, जहाँ पर वो चारों लड़कियां वहीं पे प्रेजेंट थी और वो लोग ड्रिंक कर रही थी। उन्होंने रवि को भी ऑफर किया, बट रवि ने उसे पीने से मना कर दिया। लेकिन रवि अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था, क्योंकि जो मेडिसिन उसे दी गई थी उसका असर अभी तक एंड नहीं हुआ था। और इसके बाद रवि के साथ कुछ बहुत बुरा होता है, जो मे भी इससे पहले किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि किसी लड़के के साथ ये लड़कियां कुछ ऐसा कर सकती है। इन सभी लड़कियों ने टर्न बाय टर्न रवि के साथ किया। अब में भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो उसके लिए एक प्लेजर था, वो तो इन सभी चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहा होगा, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। क्योंकि 25 इयर्स का रवि एक मैरिड पर्सन था और हो सकता है इस इंसिडेंट के बाद उसने रिग्रेट में जीना शुरू कर दिया हो। उसके माइंड में बहुत सारी बातें आई हो कि कैसे वो अपनी वाइफ के पास जाएगा, कैसे उसे ये सब इंसिडेंट शेयर करेगा और ये सब सुनने के बाद उसकी वाइफ क्या रिएक्ट करेगी। बट अभी इसके साथ और कुछ होना बाकी था। रवि को इस इंसिडेंट के दौरान कोई होश नहीं था, कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बस इसकी बीच बीच में आँख खुल रही थी तो वो देख रहा था कि कोई ना कोई लड़की उसके साथ इंटीमेट हो रही है उस टाइम पे। और ये जो रवि था बहुत ही वीक फील कर रहा था, बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली रवि की हेल्प करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं था।
और अगर ये अपने इस सिचुएशन को लोगों को बताता भी तो मैक्सिमम लोग इस पर हंसते कि कैसा मर्द है ये। बट जो सिचुएशन रवि पे आई थी, अगर वो सिचुएशन किसी दूसरे पे आती है तभी वो समझेगा कि इस कंडीशन में लोगों पर क्या बीतती है। अब इतना करने के बाद लड़कियों का मन जब भर गया तो इन लड़कियों ने उसी रात 3 बजे के आसपास अपनी कार से रवि को उसी सुनसान फॉरेस्ट में फेंक दिया। अभी भी रवि के हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसी रात रवि बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद सारी बातें रवि अपनी वाइफ को बताता है, जो कुछ भी उसके साथ जंगल में हुआ था। रवि की वाइफ ने पुलिस कंप्लेंट करने से और बाकी लोगों को ये बात बताने से रवि को साफ मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे किसी दूसरे को इस इंसिडेंट के बारे में पता चले। शायद वो इस बात से डर गई हो कि लोग इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। और वहीं दूसरी साइड वो इस बात से खुश भी थी कि जो उसका पति है वो जिंदा मिल गया है, क्योंकि ये भी पॉसिबल था कि जिस सिचुएशन में रवि था वहां से उसका जिंदा आना भी मुश्किल था। शायद इसीलिए उसकी वाइफ ने ये बात दूसरे को बताने के लिए उसे साफ मना कर दिया। और ये जो रवि था उसने भी पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई और ना ही इस बात को किसी दूसरे के साथ शेयर करता था। बट उसके माइंड में ये बात अभी भी थी, वो चाहता था कि उसे भी जस्टिस मिले। शायद लोगों के डर से रवि ने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं बताया था। बट कुछ दिनों बाद वो बहुत हिम्मत करके ये सारे इंसिडेंट एक लोकल रिपोर्टर को बताता है, जिसके बाद ही ये जो इंसिडेंट था लोगों में फैलने लगा। इसके बाद वहाँ की पुलिस ने इस केस को अपने अंडर ले लिया इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली रवि को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। एंड आई नो बहुत सारे लोग इस केस को नॉर्मल वे से देखेंगे कि छोटा सा तो केस था, इसमें क्या ही हुआ, आखिरकार वो जिंदा बच गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अब आप इस रोल को रिवर्स करके देखिए। अगर इस लड़के की जगह पे कोई लड़की होती, उसके साथ ये सब हुआ रहता, रात के 3 बजे अगर उससे कोई सुनसान फॉरेस्ट एरिया में फेंक गया होता तो कितनी ही बातें होती उसके बारे में। हर इंसान चाहता कि उस लड़की को जस्टिस मिले और उस लड़की को जस्टिस मिलता भी। बट दूसरी तरफ ये केस है जिसके बारे में शायद सोसाइटी बात करना भी जरूरी नहीं समझती। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का था और शायद इसीलिए उसकी वाइफ ने इस बात को छुपाना सबसे बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो इस बात को शेयर करेंगे तो पूरी सोसाइटी उनका मजाक उड़ाएगी कि कैसा लड़का है, तेरे साथ लड़कियां ये सब करके चली जाती है। बट ऐसे इंसिडेंट अभी के समय में बिल्कुल भी न्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू। और हाँ, ये केस आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं था, ये केस सिर्फ जस्टिस दिलाने के लिए था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो।